सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया कि तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चों के ड्रग टेस्ट का नोटिफिकेशन 1 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। सिंध के हर हलक़े में मुनशियात फ़रोख्त की जा रही हैं और सिंध को वज़ीर आज़म 150 बसें देने का वादा पूरा करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि लिसानी तक़सीम ने सिंध को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 1137 में से 551 तरक्याती स्कीम्स कराची की हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध के बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो सिंध को 150 बसें देने का वादा पूरा करें। रेड लाइन, ऑरेंज लाइन समेत ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ मनसूबों पर तेजी से काम किया। निगरां दौर में रेड लाइन मनसूबा 8 माह तक बन रहा। बराए मेहरबानी कराची को बसेस की जरूरत है, सिंध सूबे को बसेस की जरूरत है, हर जिले को जरूरत है, हर तहसील को जरूरत है। तो इसलिए बराए मेहरबानी जितना भी आप इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं करें। ये आपने वादा किया था आपके लास्ट ट्रिप में और वादा वफा तो जरूर होना चाहिए। तो मेरी ये गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो 150 बसेस का आपने वादा किया था वो पूरा करें सर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना था कि मंशियात का नासूर पूरे मुल्क में है, चाहे जान चली जाए मगर इसके खात्मे तक एक्शन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में ड्रग टेस्ट से मुताल्लिक नोटिफिकेशन 1 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट सतह पर नारकोटिक्स कमेटियां बनाने का फैसला किया गया है। वालिदैन को बताएंगे कि जी हम रैंडम एक टेस्ट कराने जा रहे हैं, अगर किसी का टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है कि ड्रग का पॉजिटिव है तो हम वो रिजल्ट स्कूल के ना प्रिंसिपल को पता होगा, ना स्कूल के किसी इदारे को पता होगा, सिर्फ उसके वालिदैन को पता होगा और वो उसके बाद उस बच्चे से पूछा जाएगा कि तुम्हें ड्रग्स किसने दी। असेंबली इजलास से वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी खिताब किया और कहा कि नफरत और तकसीम की सियासत ने सिंध का सबसे ज्यादा नुकसान किया। शहर में नए कब्रिस्तान की फौरी जरूरत है। वज़ीर आला से इस मामले पर इब्तिदाई बातचीत हो चुकी है।